English speaking course lesson number 11. So hey guys, welcome back to my channel English with Amarjit. So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन नंबर 11 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो गाइज, इससे पिछले वाले 3 वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था. सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाने वाला हूँ. सो गाइज, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उसकी पहचान से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान से. सो गाइज, इसकी वाक्यों की पहचान सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है, बट गाइज इसमें थोड़ा सा समय के साथ से का प्रयोग होगा. देखिए, इसकी वाक्यों की पहचान है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ. सिंपल सा जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने बताया था, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, वही इसका भी पहचान है. बट गाइस, बीच में यहाँ पे समय के साथ आपको से का प्रयोग रहेगा. से का प्रयोग, समय के साथ से का प्रयोग, तो आप लोग समझिए, तब समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. तो इसकी वाक्यों की पहचान मैं रिपीट कर दूं, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है और रहा हूं के साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है. ठीक है, से के लिए हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं. कहाँ सिंस का और कहाँ फोर का यूज करना है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. एग्जाम्पल देखिए, आपके स्क्रीन पे है, मोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है. सो क्या है, पढ़ रहा है, यहाँ रहता मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आता सेंटेंस. बट यहाँ मोहन 1 घंटे से, यानी समय के साथ से का प्रयोग है. सो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. मोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे से यूट्यूब पर लाइव हूँ, मैं 2020 से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, सचिन 2011 से दिल्ली में रह रहा है. ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो सेंटेंस है. ओके, सो चलिए अब गाइज आगे बढ़ते हैं. जानते हैं सिंस का यूज कहाँ करना है और कहाँ फोर का यूज करना है. सो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. समझिएगा, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई पार्टिकुलर टाइम, कोई पार्टिकुलर टाइम. जैसे मैं 2 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, तो 2 बजे मैं एक पार्टिकुलर टाइम बताया. और फोर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अवधि, किसी चीज का अवधि आपको बता रहा है समय का. ओके, सो आप लोगों ने सिंस का फोर का मतलब समझ लिया. सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं. सिंस और फोर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग गाइज, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है सिंस का. सिंस मंडे यानी सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, ये सब क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम ना है. सिंस मंडे सोमवार से. वैसे सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस नाइट रात से. तो ये क्या है, पार्टिकुलर टाइम है. सिंस 2022 यानी 2022 से, सिंस 2002 2002 से, सिंस 2005, सिंस 2010, ऐसे बहुत सारे होंगे. सिंस 10 AM यानी 10 बजे सुबह से, सुबह नहीं, यहाँ 10 बजे से, सुबह 10 बजे से भी होगा, शाम 10 बजे से, रात 10 बजे से, 10 PM, 10 o'clock, सिंस 10 o'clock यानी 10 बजे से. एक पार्टिकुलर टाइम है यहाँ पे. सो पार्टिकुलर टाइम तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे. ओके, पॉइंट ऑफ टाइम. सो आगे देखिए, फोर का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ चुका है. फोर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अवधि बताता है कि मैं 5 मिनट में आऊंगा यूट्यूब पे लाइव, 5 मिनट में मैं खेलने आऊंगा, खेलने जाऊंगा. सो क्या है, फॉर 5 सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स. ये सब क्या है, अवधि बता रहा है. फॉर अ लॉन्ग काफी देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर में, फॉर मैनी डेज, हावर्स, मंथ, ईयर्स. ये सब क्या है, कुछ ये अवधि बता रहा है टाइम का. ओके, अब गाइस देखिए सेंटेंस बनाने के रूल्स. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य. सो सकारात्मक वाक्य का रूल देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट के बाद हम लोग को डालना है हैज बीन या फिर हैव बीन. कहाँ हैज बीन
और कहाँ हैव बीन का यूज करना है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बता दूंगा। सो सब्जेक्ट पहले डालना है, फिर हैज बीन या फिर हैव बीन में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना है और फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फिर फोर का यूज करना है। कहाँ सिंस का यूज करना है कहाँ फोर का मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया है एग्जाम्पल के साथ। और फिर आपको टाइम डालना है जो टाइम आपके सेंटेंस में हो। ओके, सो रूल आप लोगों ने जान लिया, सब्जेक्ट पहले, फिर हैज बीन या फिर हैव बीन में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक और फिर टाइम। सो गाइज अब देखिए कहाँ कहाँ हैज बीन और कहाँ हैव बीन का आपको यूज करना है। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहे तो आपको उसके साथ हैज बीन का यूज करना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है मैंने पिछले 3 वीडियो में भी बताया हूँ। नेम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग हैज बीन यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे। ओके, एनी डाउट कमेंट इन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो अब देखिए सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, मोहन पढ़ रहा है। सो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना, पढ़ रहा है। सो मोहन इज रीडिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है तो बनेगा मोहन इज रीडिंग। बट नीचे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। सो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि बीच में आया है 2 घंटे से, मैंने बताया था समझ साथ अगर से रहे तो ही ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। सो यहाँ है मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सो रूल डालेंगे पहले सब्जेक्ट, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, अब गाइज आपके स्क्रीन पर कुछ और एग्जांपल है, मैं पढ़ रहा हूँ। सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, सो इसका बनेगा आई एम रीडिंग। और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, सो मैं आई, और इसके साथ हम लोग क्या यूज करना है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। सो आई हैव बीन और रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, आई हैव बीन रीडिंग इन सिंस इवनिंग, यानी सुबह से, एक क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है। सो आई हैव बीन रीडिंग इन सिंस इवनिंग। और निगेटिव सेंटेंस की ओर अब चलते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। सो इसके भी रूल वही है, बस आपको हैज बीन या फिर हैव बीन जो लगेगा उसके बीच में आपको नॉट का यूज करना है, जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ओके, बाकी रूल सेम है। एग्जाम्पल देखिए आपके स्क्रीन पे, सेंटेंस, मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। सो मोहन हैज बीन के बीच में मैंने लगाया नॉट, सो बनेगा मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, सो यहाँ भी आई हैव बीन के बीच में आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सो इसके रूल भी आपके स्क्रीन पे है। WH का यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं मैंने बताया था आपको, और फिर से मैं बता दूंगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखिए रूल कहता है WH पहले डालना है, फिर डालना हैज या फिर हैव में से कोई एक, और फिर सब्जेक्ट डालना है और फिर नॉट डालना है। नॉट कब डालना है, जब सेंटेंस में नहीं रहे तो, नहीं तो नहीं डालना है। और फिर बीन डालना है, हैज बीन एक साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा बीन, हैज और सब बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। ओके, सो फिर बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फिर फोर में से कोई एक, और फिर टाइम डालना है। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। मोहन 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, What has मोहन been reading for 2 hours? गाइस देखिए यहाँ पे What has been मैंने नहीं यूज किया क्योंकि मैं रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद डालने के लिए, इसलिए What has मोहन been reading for 2 hours? वो कब से पढ़ रहा है, Since when has he been reading? Since when has he been reading? Okay.
सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट अब मन में नहीं बचा होगा। सो गाइज फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। ओके। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके हर एक फ्रेंड्स आपकी तरह फ्री में एकदम फ्री में घर बैठे इन फुल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कंप्लीट कर पाए। 60 डेज का ये कंप्लीट कोर्स, 60 लेसन्स इस पे मिलने वाले। सो अभी बहुत से लेसन्स आने वाले हैं। सो गाइज चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नई बार विजिट किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइज चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू सो मच।